Hello everyone. So myself Karthike. In this video we will see that class 10th chapter 1 of geography, resources and development. So this is our first lecture of this chapter. So let's see. So in this video, table of the content of this video is: first we will see that introduction of this chapter, next we will see the type of resources. Let's start this. So first you tell me, what is resources? What are you thinking about resource? So you will write your answer in comment box. So let's start. तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि रिसोर्स क्या होता है। तो रिसोर्स में बताया गया है कि वह कोई भी वस्तु हो जो हमारे जीवन में है, काम आए, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम आए और हमारी ज़रूरतों को पूरा करे, उसे रिसोर्स कहते हैं। सो इसको आप इंग्लिश में लिख सकते हैं ऐसे: एवरीथिंग इन आवर डेली लाइफ दैट सेटिस्फाई आवर डेली नीड्स। यानी वह वस्तु जो हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारी जितनी भी ज़रूरतें हैं उन्हें पूरी करती है, उसे हम लोग रिसोर्स बोलते हैं। और रिसोर्स, इसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है। ये T&C लिखा है, इसका मतलब होता है टर्म्स एंड कंडीशन। सो इसके क्या टर्म एंड कंडीशन है? पहला है कि ये टेक्निकली अवेलेबल होना चाहिए। सेकंड है इकोनॉमिकली फिजिबल होना चाहिए। एंड लास्ट है कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए। यानी जैसे कि टेक्निकली अवेलेबल कैसे हो सकता है? जैसे कि आप ये वीडियो देख रहे हैं अपने मोबाइल से आप वीडियो देख रहे हैं, तो मोबाइल क्या है? टेक्निकल है, इसके माध्यम से आप ये वीडियो देख रहे हैं। और इकोनॉमिकली फिजिबल क्या है कि जैसे कि आप पढ़ लिख कर कुछ नौकरी करेंगे तो वो इकोनॉमिकली फिजिबल हो गया। और कल्चरली एक्सेप्टेबल भी है, सबको मोबाइल फ़ोन और भी चीज़ें उनकी ज़रूरत होती है, तो ये कल्चरली एक्सेप्टेबल भी है। और इसके साथ साथ अगर हम देखें तो जो हम लोग हैं, स्टूडेंट हैं, टीचर हैं, ये सभी लोग एक ह्यूमन रिसोर्स हैं। और यहाँ पे बताया हूँ कि ये ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है। तो ह्यूमन रिसोर्स को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में HR बोलते हैं। HR अगर बोलें तो HR डिपार्टमेंट होता है। जैसे कि कोई भी बड़ी कंपनी हो, वहाँ पे HR होता है कि वो मतलब एम्प्लॉय को हायर करता है कि कौन चूज़ करता है कि कौन काम करने के लायक है, उसको चूज़ करता है। सो आगे देखते हैं। आगे है कि ये नेचुरल रिसोर्स क्या होता है। तो नेचुरल रिसोर्स दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है रिन्यूएबल रिसोर्स, सेकंड है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। तो रिन्यूएबल रिसोर्स क्या होता है? पहला रिन्यूएबल में आता है कि जो रिन्यू हो जाए, उसे रिन्यूएबल रिसोर्स बोलते हैं। और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स जो रिन्यू नहीं होता है, ये गलत है, लेकिन ये रिन्यू तो नहीं होता है। हम लोग के जिंदे रहते, जब तक हम लोग जीवित रहते हैं तब तक तो ये रिन्यू नहीं होता है, लेकिन ये भी रिन्यू होता है। इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर टू रिन्यू अगेन। जो रिन्यूएबल रिसोर्स होता है, इसे रिप्लेनिसेबल रिसोर्स भी बोलते हैं। और ये जो नॉन रिन्यूएबल होता है, इसे नॉन रिप्लेनिसेबल बोलते हैं। क्योंकि ये जो रिन्यूएबल रिसोर्स है, इसे रिन्यू ये हो जाता है, जल्दी रिन्यू हो जाता है। और ये जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स होता है, इसको रिन्यू होने में मिलियंस ऑफ ईयर लगता है। जैसे कि रिन्यूएबल रिसोर्स में हम लोग देख सकते हैं, प्लांट हो गया, रिन्यूएबल रिसोर्स में प्लांट हो गया, एनिमल हो गया। और नॉन रिन्यूएबल में देखें तो नॉन रिन्यूएबल में मिनरल हो गया, फॉसिल फ्यूल्स हो गए, सॉइल हो गए। इन्हें बनने में मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं, हज़ारों साल लग जाते हैं। और ये जो हैं रिन्यूएबल रिसोर्स, इन्हें बनने में ज़्यादा समय नहीं लगते हैं। नेक्स्ट है टाइप। देखते हैं टाइप ऑफ रिसोर्सेज क्या होता है। रिसोर्स कितने प्रकार के होते हैं? तो रिसोर्स हमारे यहाँ 4 प्रकार के पाए जाते हैं। हमारे बुक में दिया है रिसोर्स आर देयर 4 टाइप्स। फर्स्ट है ओरिजिन, सेकंड एग्जॉस्टिबिलिटी, नेक्स्ट डेवलपमेंट, नेक्स्ट ऑनरशिप। फर्स्ट में हम लोग देखते हैं कि ओरिजिन के बेसिस पे कैसे हैं।
On the basis of origin, there are two type, biotic and abiotic. सो बायोटिक एंड एबायोटिक होते हैं, और ये एग्जॉस्टिबिलिटी यानी जो ख़त्म हो जाए, एग्जॉस्ट हो जाए, ख़त्म हो जाए, विलुप्त हो जाए, उसके बेसिस पे दो हैं, रिन्यूएबल है और नॉन रिन्यूएबल है। सो बायोटिक वो होता है कि जो जीवित है और लिविंग थिंग्स, और एबायोटिक नॉन लिविंग थिंग्स। और डेवलपमेंट में आता है कि डेवलपमेंट में ये 4 प्रकार के हैं डेवलपमेंट। देयर आर 4 टाइप, पोटेंशियल, डेवलपमेंट, स्टॉक और रिजर्व। सो ये 4 प्रकार के होते हैं। पोटेंशियल क्या होता है, डेवलपमेंट, स्टॉक, रिजर्व, ये सभी हम लोग आगे देखेंगे। सो नेक्स्ट है ऑनरशिप। ऑनरशिप के बेसिस पे ये भी 4 प्रकार के होते हैं। तो फर्स्ट है हमारा ये नेशनल हो गया, नेक्स्ट इंटरनेशनल, नेक्स्ट इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी। सो लेट्स स्टार्ट अबाउट इनके बारे में हम लोग देखते हैं अब। सो फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन के बेसिस पे हमने बताया था आपको कि बायोटिक होता है और एबायोटिक होता है। सो बायोटिक में क्या आता है, बायोटिक में आता है लिविंग थिंग्स, एंड एबायोटिक में आता है नॉन लिविंग। तो लिविंग में क्या हो जाता है, प्लांट हो जाएगा, एनिमल हो जाएगा, जो जीवित है। जैसे कि प्लांट में कोई भी पेड़ ले लीजिए, आम का, अमरूद का। एनिमल में काऊ, बफेलो, ह्यूमन भी एनिमल में ही आता है, सो ह्यूमन को भी लिख सकते हैं। सो नेक्स्ट है एबायोटिक में नॉन लिविंग है। तो नॉन लिविंग में हम लोग देख सकते हैं रॉक को, रॉक जो चट्टाने हैं ये नॉन लिविंग है। मिनरल ये भी नॉन लिविंग है। और इधर यहाँ पे बताया है एग्जॉस्टिबिलिटी में क्या आ जाएगा, एग्जॉस्टिबिलिटी में होता है, 2 होता है, एक रिन्यूएबल रिसोर्स होता है, एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स होता है। तो एग्जॉस्टिबिलिटी में आ जाएगा आपका सोलर एनर्जी आ जाएगा, विंड एनर्जी आ जाएगा। सो एक मिनट, सो दिस वन इज मेकिंग टू मच डिस्ट्रैक्शन। सो इसमें आ जाएगा सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी। और ये नेक्स्ट है वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ में आपका आ जाएगा जो जंगली जीव हैं या फिर जंगली पेड़ पौधे हैं वो आ जाएंगे। जैसे कि जो न्यू स्पीसीज़ आती हैं एनिमल की, प्लांट की इन द फॉरेस्ट, सो दैट आर कम टू इन रिन्यूएबल रिसोर्स। सो यहाँ पे नॉन रिन्यूएबल में इसे नॉन रिप्लेसेबल भी कहते हैं, यानी जो जल्दी ये मिलियंस ऑफ ईयर लेता है बनने में। तो इसमें 2 आते हैं, एक आता है सॉइल और एक आता है फॉसिल फ्यूल्स। यानी सॉइल को बनने में बहुत ज़्यादा समय लगता है और फॉसिल फ्यूल्स को बनने में ही मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं। सो वी आर मूविंग टू नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। ऑनरशिप के बेसिस पे क्या है, ऑनरशिप के बेसिस पे इंडिविजुअल रिसोर्स है और कम्युनिटी रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्स, इंटरनेशनल रिसोर्स। सो इंडिविजुअल रिसोर्स क्या होता है, इंडिविजुअल रिसोर्स में जो अपना हो, यानी उस पे मालिकाना हक हमारा हो, उसको इंडिविजुअल रिसोर्स बोलते हैं। जैसे कि लैंड है, प्लांटेशन है, पास्चर लैंड जहाँ पे गाय भैंस जहाँ पे चरती हैं उसे पास्चर लैंड बोलते हैं। फिर से प्लांटेशन, बाग बगीचा है, वहाँ पे वो हमारा हो सकता है। और कम्युनिटी रिसोर्स में आता है कि जो कम्युनिटी यानी सभी के द्वारा यूज़ की जाती है। वो जैसे कि पब्लिक पार्क है, पब्लिक पार्क में सभी लोग जाते हैं। पब्लिक वेल है, वहाँ पे भी सभी लोग जाते हैं। पॉन्ड है, हैंडपम्प है। अब ऐसा नहीं है कि पॉन्ड है तो और हैंडपम्प है तो हैंडपम्प से कोई पानी निकालेगा तो ऐसे बोलेंगे कि नहीं हमें पैसा चाहिए। वो प्राइवेट हैंडपम्प नहीं है, वो पब्लिक हैंडपम्प है। सो उसमें पैसा नहीं लगता है। और यहाँ पे नेचुरल रिसोर्स में दिया है, रोड्स दिया है, हाईवे दिया है, ब्रिज दिया है, मोनूमेंट जैसे कि ताजमहल है, रेड फोर्ट है, और यहाँ पे रेलवे, ये सभी आ जाते हैं नेशनल रिसोर्स में, जो हमारी गवर्नमेंट के द्वारा टेक ओवर किया जाता है। और ये नेक्स्ट है इंटरनेशनल रिसोर्स। सो इंटरनेशनल रिसोर्स में आ जाएगा स्पेस में आएगा कि जैसे कि ये इस समय चाइना है, ये यहाँ स्पेस में खोज कर रहा है, अलग अलग खोज कर रहा है स्पेस में। सो एक दिन हो सके ऐसा हो
कि चाइना पहले से जाके वहाँ पे सब कुछ खोज ले और उसके बाद से जब यूएसए या फिर इंडिया वाले जाएं तो कहे कि नहीं चलो जाओ यहाँ से, सारा राजपाट हमारा है। सो ऐसा नहीं करेगा चाइना। सो नेक्स्ट है हाई सीज़ है। हाई सीज़ में मतलब हम आपको बताएंगे आगे कि हाई सीज़ क्या आता है। जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है उसके आगे जो एरिया आता है वो हाई सीज़ का आता है। वहाँ कोई भी हम वहाँ पे अगर कोई भी आप यहाँ से इंडिया से चोरी करके गए और चोरी करके आप एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से आगे हाई सीज में चले गए तो इंडिया की कोई भी आर्मी हो या फोर्स हो कोई भी आपको वहाँ नहीं पकड़ेगा, कोई भी वहाँ नहीं जा सकता। नेक्स्ट है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, इसको हम लोग EEZ भी बोलते हैं, EEZ बोलते हैं। सो इसको शॉर्ट फॉर्म में EEZ बोलते हैं, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। सो नेक्स्ट, सो यहाँ पे हम आपको दिखा दें कि ये है यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ 1200 नॉटिकल माइल्स ये आपका टेरिटोरियल वाटर्स है। और उसके बाद से ये यहाँ से लेकर ये 200 नॉटिकल माइल्स तक, 1200 नॉटिकल से 200 नॉटिकल माइल्स ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आएगा। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का मतलब यानी एक्सक्लूसिव ये आप यूज़ कर सकते हैं, कोई भी यूज़ कर सकता है इकोनॉमिक पर्पस के लिए, यानी अपने इकोनॉमिक पर्पस के लिए ये कोई भी यूज़ कर सकता है इसको। और ये जैसे कि यहाँ से दिया है 12 नॉटिकल माइल्स से 24 नॉटिकल माइल्स, ये कॉन्टेजिनियस जोन होता है। सो ये हमारे बुक में एनसीईआरटी में नहीं है। सो इसमें यही बताया गया है कि जो हमारा ये 1200 नॉटिकल माइल से लेकर ये 200 नॉटिकल माइल्स है, यहाँ तक हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है। सो नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट के बेसिस पे हमारे रिसोर्स कितने प्रकार के हैं। तो डेवलपमेंट के बेसिस पे है 4 प्रकार टाइप के। फर्स्ट है पोटेंशियल रिसोर्स, डेवलपमेंट रिसोर्स, स्टॉक और रिजर्व। सो पोटेंशियल रिसोर्स वो होता है जो हमारे पास एबिलिटी है करने की लेकिन हम कर नहीं पाते हैं, और डेवलपमेंट रिसोर्स वो होता है कि वो जो डेवलप हो चुका है उसे रिजर्व किया गया है फ्यूचर जनरेशन के लिए। और स्टॉक वो होता है स्टॉक में कि जिसे हम लोग स्टॉक में रखे हैं अभी, वो मतलब जो स्टॉक में रखे हैं अभी उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं। और रिज़र्व वो है कि रिज़र्व वो है कि वो रखे हैं, अगर ज़रूरत पड़े तो उसे तुरंत यूज़ किया जाए। तो चलिए डिटेल में देखते हैं। सो फर्स्ट है पोटेंशियल रिसोर्स। पोटेंशियल रिसोर्स में क्या आता है? पोटेंशियल रिसोर्स मतलब रिसोर्स अवेलेबल, यानी हमारे पास जो रिसोर्स अवेलेबल हैं और लेकिन अवेलेबल तो हैं लेकिन नॉट यूटिलाइज ना टिल नाउ, यानी हमारे पास अभी वो यूटिलाइज नहीं हुए हैं। हमारे पास तो है लेकिन हम उसे यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कि एग्जांपल में हम लोग देख सकते हैं गुजरात और राजस्थान को, यानी यहाँ पे सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी दोनों यहाँ पे प्रेजेंट है। यहाँ पे सोलर एनर्जी बहुत ज़्यादा और विंड एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है, लेकिन ये सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी यहाँ पे टेक्नोलॉजी नहीं है कि ये लोग यूटिलाइज़ कर पाए। और यहाँ पे सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी सबसे ज़्यादा इसलिए हैं कि यहाँ पे जो क्लाउड है वो क्लाउडलेस स्काई है, जो स्काई है वो क्लाउडलेस स्काई है और यहाँ का टेम्परेचर भी एकदम हाई है, इसलिए यहाँ पे हमेशा सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट में दिया है डेवलप्ड रिसोर्स। सो डेवलप्ड रिसोर्स में बताया गया है कि ये जो डेवलप्ड रिसोर्स यानी जिसे हम लोग पता कर लिए हैं, उसका सर्वे कर लिए हैं, उसको जान लिए हैं कि वो कितना है, कैसा है और कहाँ पे है। सो इसमें हम लोग इसमें बताया है कि इसमें हम लोग सर्वे कर चुके हैं, उसकी क्वालिटी और उसकी क्वांटिटी ये दोनों हम लोग को पता है कि और कि वो कितना एक्सेसिबल है यानी कितना है। सो ये इसको डेवलप्ड रिसोर्स है, इसे हम लोग फुली डेवलप्ड है और ये इट कैन बी यूटिलाइज ऑल्सो। सो इसे हम यूटिलाइज कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। सो ये फुली डेवलप्ड का मतलब कि ये मतलब रेडी टू यूज़ है, यानी इसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं।
और इसके अलावा ये जो डेवलप्ड रिसोर्स है ये टेक्नोलॉजिकली भी है, और ये टेक्नोलॉजिकली भी है और फिजिबल भी है, एंड फिजिबल भी है। इसे हम लोग यानी इकोनॉमिक पर्पज से भी इसे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्टॉक। सो स्टॉक क्या होता है कि स्टॉक वह होता है जिसे हम लोग अभी प्रिजर्व करके रखे हैं। जैसे कि यहाँ पे स्टॉक था, कोविड-19 आया था, तो कोविड-19 में स्टॉक गवर्नमेंट स्टॉक रखती है, ग्रेन की, अनाज की स्टॉक रखती है कि अगर कोई एपिडेमिक आए तो वहाँ पे गवर्नमेंट उसे यूज़ कर सके। सो फर्स्ट है रिसोर्स दैट इज़ अवेलेबल, यानी वह रिसोर्स जो अवेलेबल है, बट अवेलेबल तो है लेकिन ड्यू टू लैक ऑफ टेक्नोलॉजी इट कैन बी एक्सट्रैक्टेड, it cannot be extracted, focus on this word, it cannot be extracted। ये अवेलेबल तो है लेकिन लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, यहाँ टेक्नोलॉजी नहीं है उसके लिए, इससे वह एक्सट्रैक्ट नहीं हो पा रही है, इसलिए उसे एक्सट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं, निकाल नहीं पा रहे हैं। यहाँ पे टेक्नोलॉजी की कमी है। और यहाँ पे एक सेकंड दिखा रहे हैं आपको। हाँ न नेक्स्ट है रिजर्व। रिजर्व में क्या है, रिजर्व में क्या है कि फर्स्ट है टेक्नोलॉजिकली अवेलेबल। जो रिजर्व में है ये टेक्नोलॉजिकली अवेलेबल तो है लेकिन इसमें क्या है कि ये स्टिल नॉट एक्सट्रैक्टिंग, यानी इसे अभी एक्सट्रैक्ट निकाला नहीं जा रहा है, इसलिए निकाला नहीं जा रहा है टू फुलफिल फ्यूचर नीड्स। ये जो आगे हमारी फ्यूचर जनरेशन है उसको ध्यान में रखते हुए कि वो क्या यूज़ करेगी, इसलिए हमें जो हमारे रिसोर्सेस हैं उसको मतलब अच्छे से यूज़ करना है, बचा के यूज़ करना है। नेक्स्ट है इट इज़ सबसेट ऑफ स्टॉक, और ये स्टॉक का एक सबसेट है। जैसे कि आटा है, आटा को हमने स्टॉक में रख दिया कि मान लीजिए कोई एपिडेमिक आए तो उसको हम लोग यूज़ करेंगे, तो आटा को एपिडेमिक में यूज़ करेंगे उसके लिए रख दिया। और वो रिज़र्व में कैसे है कि रिज़र्व में ऐसे है कि हम लोग उसकी आटा की रोटी बना कर रख दिए, अगर कोई बाई चांस कोई मेहमान आ जाए घर में तो हम लोग वो रोटी उसे दे सकते हैं। तो ये हो गया हमारा रिज़र्व, और हम लोग एपिडेमिक पर्पज़ के लिए आटा को प्रिजर्व कर दिए तो वो हमारे स्टॉक हो गया। सो चलिए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, धांसू क्वेश्चन। सो क्वेश्चन 1 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ रिसोर्स इज आयरन ओर, यानी आयरन ओर जो है ये किस टाइप का रिसोर्स है। सो ऑप्शन ए है रिन्यूएबल, बायोटिक, फ्लो, नॉन रिन्यूएबल। सो आप आंसर कमेंट में दीजिए। यार 20% रिन्यूएबल बोल रहे हैं एंड 70 नॉन रिन्यूएबल। ओके, सो आवर आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट ब्राउन मुंडे क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्स, यानी इनमें से कौन सा ऐसा एग्जाम्पल है जो रिन्यूएबल रिसोर्स का है। सो आंसर ऑप्शन है सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, बोथ ऑप्शन करेक्ट। आई कैन नॉट अवॉइड एनी ऑप्शन, आई अवॉइड बोथ ऑप्शन, नो ऑप्शन करेक्ट भैया। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज आवर राइट आंसर। नेक्स्ट, this is our last question for the session. Up to how many nautical miles the resource in the oceanic water belong to the nation, यानी कितना नॉटिकल माइल्स हमारे ओशियनिक वाटर में नेशन में हमारे नेशन में आता है। जैसे कि यहाँ पे हमारा मुंबई सी पोर्ट है, मुंबई सी पोर्ट से यहाँ आगे तक टेरिटोरियल वाटर आता है, टेरिटोरियल वाटर आता है, तो यहाँ 1200 नॉटिकल माइल 12 नॉटिकल माइल्स तक, 12 नॉटिकल माइल से 200 नॉटिकल माइल तक ये हमारा EEZ होता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। इसके आगे हमारा हाई सीज हो जाता है, हाई सीज आ जाता है।
जहाँ कोई भी अगर अपराधी गया तो उसे कोई पकड़ नहीं सकता है। सो ऑप्शन है 20 नॉटिकल माइल्स, 12 नॉटिकल माइल्स, 15 नॉटिकल माइल्स। भैया इंची टेप से कभी नापा नहीं हमने। ओके, सो आर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। So next, so thank you for this session. We will meet in our second part of this chapter.